हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। क्वेश्चन दिया है 5:x समानुपाते 3:15 हो तो x का मान क्या होगा। अब x का मान इसमें बताना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पे दे रखा है 5:x समानुपाते 3:15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद में क्या है, आपका x है और गुणे 3। यह मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल यानी 5×15। 5×15 यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर 5×15। इधर गुणे में इधर आके भागे में हो जाएगा बटे में 3। 3 से भाग करेंगे 5 बार में करेगा, 5 का 5 में गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 25। 25 दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 10:13 समानुपाते x/26 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया है 10:13 समानुपाते x/26। फार्मूला वही लगाएंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे इसका गुणा इसमें करेंगे, ये हो गया 13x। इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये बराबर में हो जाएगा 10×2। 10 गुणे यहाँ पे यहाँ पे 26 है तो हम यहाँ पे 26 लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 13 से हम 26 को काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं। 13 दूना के 26, 10 का 2 में गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 20। 20 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि a/b बराबर 3:2 तथा b/c बराबर 2:5 हो तो a/b/c का मान बताना है। इसके बाद a/c का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक से ही हल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, पहले a/b/c का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a/b/c। अब यहाँ से a/b का मान दे रखा है 3:2। यहाँ पे हम लिखेंगे 3:2। और यहाँ से b/c का मान दिया है 2:5। तो इसके नीचे से लिखेंगे 2:5। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे इन 2 को उतार लेंगे। इधर भी खाली जगह है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 है तो यहाँ पे 2 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। 2 का 2 में गुणा कर लेंगे 4 होगा। 2 का 5 में गुणा कर लेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे कट रहा है तो कटा देंगे। यहाँ से कटेगा तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 2 दूना के 4, 2 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। यानी आपका जो आंसर होगा इसका a/b/c का आंसर होगा 3:2:5। यानी a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5। तो ये हो गया 3:2:5। अब इसमें पूछा a/c। तो a/c यानी a का वैल्यू आपका हो गया 3 और c का वैल्यू हो गया 5। तो 3:5 होगा। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि a/b बराबर 3:2 तथा b/c बराबर 3:4 हो तो a/c का मान बताना है पहले में, दूसरे में a/b/c का मान बताना है। ठीक वही काम यहाँ भी करेंगे, a/b/c। तो a/b का मान यहाँ पे रखेंगे 3:2। इसके जगह 3 और इसके जगह 2। यहाँ पे b/c तो 3b का मान हो गया और c का मान 4 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3:4। अब यहाँ पे देखिए खाली जगह है तो इस 2 को यहाँ पे उतार लेंगे। इधर भी एक जगह खाली जगह है तो यहाँ पे इस 3 को उतार लेंगे। यहाँ पे गुणा कर देंगे 3 का 3 में तो 9 हो गया। और ये हो गया 2 तिहाई 6 और ये 2 चौके 8 हो गए। यहाँ पे कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे नहीं कटेगा तो a/b/c का मान पूछता है तो 9:6:8
8 हो जाएगा। अब इसका मान जो हो जाएगा आपका 9:6:8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे A/C का मान पूछा है तो A का मान 9 है, तो A की जगह आप रख देंगे 9:C का मान पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी 9:8 A/C का मान होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि A/B बराबर 3:4 तथा B/C बराबर 2:3 हो तो A/C का मान हमको बताना है। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले देखिए A/C का मान हमको बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे A/B/C। पहले पूरा हम मान निकालेंगे, तो A/B का मतलब A का मान 3 है, B का मान यहाँ पे 4 है, तो हम इसके जगह रखेंगे 3:4। और यहाँ पे B/C दे रखा है तो हम इसको लिखेंगे, इसका मान 2:3 है, तो यहाँ पे 2:3 लिख लेंगे। यहाँ पे C की जगह देखेंगे खाली स्थान है, तो यहाँ पे हम इस 4 को उतार देंगे। इधर भी खाली जगह है तो इस 2 को यहाँ भी उतार देंगे। अब इसका गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 4 का 2 में गुणा 8 हो जाएगा, और 4 का 3 में गुणा 12 हो जाएगा। अगर ये कटेगा तो काट लेंगे, तो ये देखेंगे तो 2 से कटेगा, तो 2 से काट लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, और ये 2 छक्के 12 हो गया है। अगर आपसे पूछता है A/B/C का मान पूछेगा तो आपका होगा A का मान होगा 3:4:6, यानी A/B/C का मान जो होगा 3:4:6 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है A/C का मान, तो A/C A का मान आपका 3 दे रखा है, तो इसके जगह लिखेंगे 3, C का मान दे रखा है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ से हम कटा भी सकते हैं, तो अगर यहाँ से काटेंगे तो 3 1 कम 3 और 3 दूना के 6, यानी 1:2 हो जाएगा। 1:2 दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि A/B का 4/5 तथा B/C का 5/2 हो तो A/C का हमको मान बताना है। अब देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा है A/B का दिया है 4/5, इसका मतलब हम मान लेंगे A का मान यहाँ पे 4 होगा और B का मान जो होगा 5 होगा। हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया है B/C, और यहाँ भी का दिया है तो हम इसको लिख लेंगे 5:2। ये 5/2 को लिखेंगे 5:2। अब यहाँ पे A/C का हमको मान पूछा है, तो यहाँ से लिखेंगे A/B/C का मान पहले निकालेंगे। A/B का मान है 4:5 और B/C का मान है 5:2। यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे इस 5 को उतार लेंगे, इधर भी खाली जगह है तो यहाँ भी 5 उतार लेंगे। अब 4 का 5 में गुणा कर लेंगे 20 हो गया, 5 का 5 में गुणा 25, और यहाँ पे 5 का 2 में गुणा 10 हो गया। यहाँ से देखेंगे अगर कट रहा है तो काट लेंगे, ये कटेगा 5 से कटेगा तो 5 चौके 20 और 5 पचे 25, 5 दूना के 10, यानी 4:5:2 हो गया। लेकिन आपसे पूछा है क्वेश्चन में A/C का मान, A/C। अब यहाँ पे देखिए A का वैल्यू 4 है और B का 5 है और C का 2 है। A/C का मान पूछा है तो A की जगह रखेंगे 4 और C की जगह रखेंगे 2, तो A की जगह 4 और C की जगह 2। यहाँ से कटेगा तो ये 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, यानी 2:1 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि A/B बराबर 1:3 और B/C बराबर 1:3 तथा C/D बराबर 1:2 तो A/B/C/D का मान हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे A/B/C/D। अब A/B का मान यहाँ से दिया है 1:3, तो इसके जगह 1:3
3 लिख लेंगे। यहाँ पे b अनुपात c का मान 1:3, तो यहाँ पे b अनुपात c है तो यहाँ पे लिखेंगे 1:3। इसके बाद c अनुपात d का मान दे रखा है 1:2, तो यहाँ से लिखेंगे 1:2। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे खाली जगह, यहाँ पे c की जगह भी खाली जगह, d की जगह भी है, तो यहाँ पे क्या है 3 है तो यहाँ भी 3 लिख लेंगे और यहाँ भी 3 लिख लेंगे। इधर में देखेंगे क्या लिखेंगे 3 लिख लेंगे, और इधर देखिए खाली जगह है तो यहाँ पे इस एक को इस खाली जगह की लिख देंगे। यहाँ से देखेंगे यहाँ पे देखिए 1 है तो इधर हम क्या लिखेंगे खाली स्थान की जगह 1 और यहाँ भी 1, इसी 1 को लिखेंगे। अब सबका आपस में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये 3 त्रिके 9, 1 कम 9, यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे 3 त्रिके 9 और 9 दूना 18, यहाँ पे कितना हो गया 18 हो गया। तो ये रहा है आपका a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकल गया। ठीक है, देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है 1:3:9:18 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यदि a अनुपात b बराबर 3:4 हो तो 3a + 4b अनुपात 5a + 5b का मान हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे a अनुपात b का वैल्यू दिया है 3:4, हमको इसका मान बताना है 3a + 4b, इसका मान बताना है। इसके बाद 5a + 5b, इसका मान हमको बताना है। तो यहाँ से दे रखा है 3a दे रखा है, तो यानी a का मान 3 है, b का मान 4 है, तो a की जगह हम लिखेंगे 3, a की जगह क्या रखेंगे लिखेंगे 3 और प्लस यहाँ पे 4 लिख लेंगे, और ये b है तो b का वैल्यू यहाँ पे 4 है। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए, यहाँ पे देखेंगे यह 5 है तो यहाँ पे a का मान जो होगा 3 + 5 और b का मान आपका होगा 4, यहाँ से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 4 चौक के 16 हो गया, और अनुपात ये 5 तिहाई 15 + 5 चौक के 20 हो गया। यहाँ से हम 16 9 जोड़ लेंगे तो 25 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 10 30 5 35 हो गया। ठीक है, यहाँ से कटा देंगे, अगर काटेंगे तो यह 5 × 25 हो गया, 5 × 7 35 हो गया, यानी 5:7 हमारा आंसर निकल के आया। तो 5:7 हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी यह वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन